हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सभी दर्शकों को हमारे और हमारे पूरे टीम के तरफ से यानी वेलफेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। ये आप सभी का प्यार है। आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक आप तक लेके आते रहें। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग लेके आपके सामने शामिल हुए हैं, हाजिर हुए हैं। हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था, सर व्हाट इज़ चेकलिस्ट, तो कुछ मुझे चेकलिस्ट का सैंपल आप दिखा दो और उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दो। तो उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उनके डाउट को क्लियर करने के लिए आज एक छोटा सा, जैसे तो चेकलिस्ट देखिए बहुत सारे टॉपिक्स में होता है। वो क्रेन का चेकलिस्ट हो सकता है, वो साइट के चेकलिस्ट हो सकता है, किसी मशीन का चेकलिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चेकलिस्ट। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग जो चेकलिस्ट पढ़ने जा रहे हैं, स्क्रीन पे जो हम लोग आपको चेकलिस्ट दिखाएंगे वो रूम का चेकलिस्ट है। मतलब एक रूम में आप जब रह रहे हो, लोग लेबर्स वहाँ पे रहते हैं गल्फ़ कंट्री में या इंडिया में जहाँ भी रहते हैं, तो उस रूम पे एज़ पर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन सी बातों का पालन करना चाहिए। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, उस पर आपको लिखा हुआ दिखेगा हेल्थ सेफ्टी हाइजीन इंस्पेक्शन फ्लोर कैंप। मैं जैसे कि गल्फ़ रिटर्न टू मैंने बता चुका हूँ, तो हमारी गल्फ़ की जो कंपनी का कैंप का नाम था डैट वाज फ्लोर कैंप। और यहाँ पे देखिए लिखा है हेल्थ, मतलब आपको एम्प्लॉइज़ के हेल्थ के बारे में ध्यान देना है। सेफ्टी, उनको कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में ध्यान देना है। हाइजीन यानी साफ़ सफाई के बारे में भी ध्यान देना है। बिकॉज देखिए हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। एक इंसान का जब सेहत अच्छा होता है ना, तो उसका माइंड भी अच्छा होता है। जब सेहत अच्छी होगी तो काम अच्छा करेगा, काम अच्छा होगा तो कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, अल्टीमेटली कंपनी को लॉस नहीं होगा। तो एक सेफ्टी ऑफिसर, एक सेफ्टी मैनेजर का काम ही यही होता है कि कंपनी को किसी भी तरह का नुकसान से बचाएं, ताकि कंपनी को मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, इमोशनली कोई भी तरह का नुकसान नहीं हो। साथ ही साथ कंपनसेशन नहीं देना पड़े, ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़े, मेंटली हरासमेंट नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग सेफ्टी ऑफिसर जो है ये मदद भी करते हैं। दूसरे नीचे देखिए, उसी लाइन पे, इसी स्क्रीन पे आप देखिए लिखा होगा इंस्पेक्टेड बाई, मतलब किसने इंस्पेक्ट किया। सपोज़ आपका नाम मिस्टर राजेश है, तो आप अपना नाम वहाँ पे लिखिए कि इंस्पेक्टेड बाई राजेश, यानी मिस्टर राजेश ने इंस्पेक्शन किया है, ठीक है। उसके आगे बढ़िए, देखिए उसी लाइन पे लिखा है HSE ऑफिसर। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होगा कि सर ये HSE ऑफिसर क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं। नीचे चैनल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द फर्स्ट H स्टैंड्स फॉर हेल्थ, ठीक है, यानी इनको एम्प्लॉइज़ के हेल्थ के बारे में भी ध्यान देना है। दूसरा द सेकंड वर्ड S स्टैंड फॉर सेफ्टी, E स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, यानी हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ऑफिसर। तो आप जो हैं एक ऐसे ऑफिसर हैं जो एम्प्लॉइज़ के हेल्थ के बारे में ध्यान देते हैं, सेफ्टी के बारे, और एनवायरनमेंट, वातावरण भी किसी तरह का नुकसान नहीं, उसके बारे में भी आप ध्यान देते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, HSE ऑफिसर का वो नाम हो जाएगा, ठीक है, किसने वहाँ पे नाम लिया। इसके बाद नीचे आप आइए, देखिए डेट लिखा होगा। तो जिस किसी भी डेट पे आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, आप जब भी सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, किसी भी कंट्री में हो, इंडिया में हो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जिस किसी भी डेट पे आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, उस डेट को वहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे आज मान लीजिए 3 मार्च 2020 है, तो आप 3 मार्च 2020 का डेट लिख सकते हैं। उसी में आगे बढ़िए, देखिए लिखा है ब्लॉक नंबर। तो हर एक कंपनी का अपना अपना सिस्टम होता है रूम को नंबरिंग करने का। मेरी कंपनी में 3 सेक्शन में पूरे प्लांट को बांटा हुआ था, A, B और C। तो ए ब्लॉक पे मैं रहता था, बीइंग अ मैनेजर। वहाँ पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर रहते थे, मैं भी वहीं रहता था। बी में सुपरवाइजर्स, फोरमैन वगैरह रहते थे। सी में प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, गैस कटर, इलेक्ट्रीशियंस, ड्राइवर, ये सब रहा करते थे। तो नॉर्मली क्या होता है, आई एम नॉट डोमिनेटिंग एनीवन, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्मली होता क्या है ना कि लेबर्स बेचारे इतने थक जाते हैं कि अपने रूम को बहुत अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते, और बहुत अच्छा मेंटेन नहीं करने की वजह से उनकी सेहत भी ख़राब होती है कभी कभी, और एक्सीडेंट का भी चांसेस बना होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे देखिए लिखा है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है रूम नंबर। उसके नीचे लिखा है एक्सपेक्टेशंस, मतलब रूम नंबर के अकॉर्डिंगली उसकी क्या क्या आशाएं, क्या क्या उम्मीद हो सकती है एज़ पर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, कि रूम में सेफ्टी के नज़रिए से कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पहला पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें लिखा है फायर एक्सटिंग्विशर का ना शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक्चुअली देखिए देयर वाज नॉट इनफ स्पेस, तो मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है फायर एक्सटिंग्विशर इज चेक्ड एंड चार्ज।
ओनली कीपिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर इन द वर्क प्लेस इज़ नॉट गोइंग टू सेव योर लाइफ। आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर रख देते हैं और उसको आप चेक नहीं करते, इट इज़ नॉट रेडी टू यूज़, इट इज़ नॉट चार्ज, इट इज़ यूजलेस, मीनिंगलेस। मतलब रखना और नहीं रखना दोनों बराबर हो जाता है। तो सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर रखने से नहीं होगा, वो पूरा चार्ज होना चाहिए। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया यूट्यूब में, हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, उसको भी आप यूट्यूब में देख सकते हैं। आप इसी तरह से चैनल बने रहेंगे तो और भी वीडियोस में आपको आगे बताते रहूँगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर फायर एक्सटिंग्विशर चार्ज कैसे है, कैसे पता चलेगा। तो आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो गेज होता है, विजुअल गेज होता है, वो 0 की तरफ जाने से डिस्चार्ज हो जाता है, 22 की तरफ जाता है तो ओवरचार्ज प्रेशराइज्ड हो जाता है। ये हमेशा ग्रीन में होना चाहिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर आपका सेफ टू यूज़ है, रेडी टू यूज़ है। दूसरा पॉइंट देखिए, रूम कैप्टन इज़ आइडेंटिफाइड एंड मोबाइल नंबर। ये एक यूनिक चीज़ आपको लगेगा जो कि इंडिया में नॉर्मली फॉलो नहीं होता है। होता क्या ना, जब भी हम लोग सऊदी, दुबई, ओमान वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ जो होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का। वहाँ पे फिलीपीन के लोग आपको मिलेंगे, श्रीलंका के लोग मिलेंगे, नेपाल के लोग मिलेंगे, चाइना, कनाडा के, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह के लोग होते हैं। मैं भी गल्फ़ में रह के आ चुका हूँ इन वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज़ ऑफ कतर। तो मैंने भी देखा, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का। अब होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए किसी को पानी प्यास लगी है, इन सपोज टू डैट, वो मरने वाला बिना पानी पिए, और वो फिलीपीन भाषा में बोल रहा है कि भाई मुझे पानी दो, मैं बिना पानी के मर जाऊंगा, बट ही इज टेलिंग ऑल दिस थिंग्स इन फिलीपीनी लैंग्वेज, ठीक है, फिलिपिनो जिसको बोलते हैं। अगर उस रूम में एक ऐसा आदमी को रख दिया जाए जो थोड़ा बहुत हिंदी बोलना जानता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलना जानता है, थोड़ा बंगला भी जानता है, जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा फिलिपीनी भी जानता है, तो दैट पर्सन कैन सेव दैट पर्सनस लाइफ। उस इंसान का ज़िंदगी इस तरह से बचा सकता है कि उसको पानी ले जाके देगा, वो पानी पी लेगा, उसकी जान बच जाएगी। तो रूम कैप्टन इज़ अ पर्सन हु कैन सेव्स पर्सनस लाइफ, ही कोऑपरेट्स। एक तरह से मॉनिटर कह सकता हूँ। जैसे स्कूल कॉलेज में आप देखे होंगे ना, एक लीडर बना दिया जाता है। टीचर तो होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, लेकिन एक लीडर होता है जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, जो आपको गाइड करता है, सपोर्ट करता है। तो इज़ अ टाइप ऑफ लीडर जो आपातकाल के समय, दुर्घटना के समय या किसी भी अनहोनी के समय जो भाषा की वजह का प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व करने में मदद करता है। तो उसका नंबर वहाँ पे लिखा होना चाहिए रूम पे, उसका फ़ोन नंबर भी होना और नाम भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, इनसाइड लाइट ऑपरेशनल, मतलब अंदर की लाइट जल रही है या नहीं। लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मान लीजिए आपके बिस्तर में कांच का टुकड़ा है, मान लीजिए आपके बिस्तर में कुछ कांटे किसी ने बदमाशी से या अनइंटेंशनली भी रख दिया है, तो आप अंधेरे में सो सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइट देख लेंगे तो आप कभी भी कांच के टुकड़े के ऊपर सोना नहीं चाहेंगे, बिकॉज यू नो कि आपको इंजरी हो जाएगी, राइट। तो लाइट आपका प्रॉपर्ली जलना चाहिए। अब बोलेंगे सर अगर लाइट नहीं जल रहा तो क्या काम है। वी नीड टू कंप्लेन। हम लोग कंप्लेन करते हैं, रिटर्न भी, कभी कभी फ़ोन पे भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, वो आएंगे, दे विल कम एंड दे विल रेक्टिफाई। उसी के नीचे चौथा पॉइंट पे देखिए, आउटसाइड लाइट ऑपरेशनल्स, अंदर बाहर की लाइट जल रही कि अंदर तो आप बहुत अच्छे सेफ थे, लेकिन जैसे आप मेस हॉल जाते थे खाना खाने के लिए, रात में आप स्लिप करके, ट्रिप करके या किसी वजह अगर फंस के गिर गए, तब भी तो बात वही हो गया ना। अगर आप सेफ होना चाहते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सेफ रहें, प्लांट के बाहर भी, प्लांट के अंदर भी, अपने घर में, हर जगह सेफ होना चाहिए। मीन्स लाइट का इंतज़ाम आपको बाहर भी रखना है। सेम वे अगर बाहर की लाइट नहीं जल रही है तो आप इन्फॉर्म कीजिए, बाहर के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, उनको मेंटेनेंस करेंगे, लाइट जलना शुरू हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। छठा पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे देखिए, फायर स्मोक डिटेक्टर्स आर ऑर्डर्स इन ऑर्डर और नॉट, है ना, काम कर रहा है कि नहीं। स्मोक डिटेक्टर क्या करता है ना, सेंस करके अलार्म बजा देता है कि भाई फायर हो रहा है, धुआं हो रहा है। तो जो फायर एंड सेफ्टी के लोग आएंगे वो दे विल कम एंड प्रोटेक्ट यू, दे विल कम एंड प्रोटेक्ट द कंपनीज प्रॉपर्टी ऑल्सो। लेकिन कुछ लोग मैंने गल्फ में देखा है बदमाशी से, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इंटेंशनली ना उसको छुपा देते हैं, ढक देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर बीइंग ए सेफ्टी ऑफिसर आप जा रहे हैं उस रूम में, किसी ने ढक दिया तो उसको ओपन करवाइए, हटवाइए उसको ढके हुए चीज़ को, और वार्न कीजिए कि भाई नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना। छठा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल प्लग्स इन गुड कंडीशन और नॉट। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, कभी कभी थोड़ा सा पैसा बचाने की वजह ज़्यादा पैसा हम लोग खर्च करना पड़ता है। होता क्या है कि हम लोग एक ही सॉकेट पे बहुत सारा प्लग लगा देते हैं, मोबाइल का प्लग, ठीक है, टीवी का प्लग, एलसीडी का प्लग, म्यूज़िक सिस्टम का प्लग। तो क्या होता है, ओवर हीट होता है। तो ओवर हीट होने की वजह का शॉर्ट सर्किट का, फायर हैज़ार्ड का चांसेस होता है। अगर आपको इतना ज़रूरत है तो एक्सटर्नल आप जो है उसमें कुछ वायरिंग कराएं, या फिर अलग से एक्सटेंशन कॉर्ड आता है, आप वो ले लें ताकि फायर हैज़ार्ड या इलेक्ट्रिक्यूशन या शॉर्ट सर्किट नहीं हो। 8वां पॉइंट में देखिए, फ्लोर रिलेटिवली फ्री ऑफ क्लोथिंग और नॉट।
कुछ लेबर्स को मैंने देखा है थकावट के कारण अपने कपड़े को उतार के इधर फेंक दिए, कहीं भी फेंक दिए। एक तो रूम देखने में अच्छा नहीं लगता, प्लस सबसे बड़ा जो एक कारण बनता है वो ट्रिपिंग हैजार्ड यानी फंस के गिरने का कारण बनता है। तो कपड़े को आप अच्छे से यूनिफॉर्म को, ड्रेस को आने के बाद टांग के रखें ताकि आप गिरे भी नहीं और नेक्स्ट डे आप उसको आराम से यूज़ कर पाएँ। ये आपको चेक करना बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर। देन क्लीनिंग चेकलिस्ट साइंड ऑफ डेली। हमारे घर में क्या होता है, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी वाइफ है ना, हमारे घर के मेड सर्वेंट घर को सफाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह की सुविधा नहीं होती। तो वहाँ पे क्लीनिंग रूम, क्लीनिंग बॉयज़ होते हैं जो क्लीन करते हैं रूम को। तो जब वो काम करे तो उनका साइन, और ये भी देखना है कि प्रॉपरली रूम क्लीन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नो अनआइडेंटिफाइड बोटल्स ऑफ लिक्विड इन द रूम। अब आपको 11 नंबर पॉइंट में देखना है नो अनआइडेंटिफाइड, मतलब ऐसा बोतल जिसको आपने कभी देखा नहीं, हो सकता है वो वाइन का बोतल हो। अब बोलिए सर वाइन से सेफ्टी में क्या प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा एलाबरेट कर रहा हूँ। नशा एक ऐसा चीज़ है जब इंसान अपने आप को भी नहीं पहचान पाता। हो सकता है कि नशे के हालत में वो चक्कर खा के गिर जाए, बेहोशी के हालत में वो अपने आप को इंजर्ड कर ले, किसी फोरमैन, किसी इंजीनियर से लड़ाई कर ले, किसी मशीन पे जाके गिर जाए, उसको इंजरी हो जाए। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच माइट हैपन बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आप नशे पे कोई भी ऐसा काम नहीं करें, प्लांट में नशा नहीं करें बिल्कुल भी। एंड द लास्ट पॉइंट हेयर इज स्टेयरवेज आर एसेस एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स मीन्स होता है बाधा। कभी भी चढ़ने या उतरने या आने जाने के रास्ते में कोई भी बाल्टी, ड्रम या कपड़ा या जूता या चप्पल या आप किसी ने फूल का गमला रख दिया, आप बोलेगा सर हम तो प्लांट लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली प्लांट लगाना चाहिए, लेकिन आप जिस जगह पे प्लांट लगा रहे हैं वो जगह सूटेबल नहीं है। ठीक है, नीचे देखिए मैं आता हूँ, कमेंट लिखा हुआ है, उसमें मैंने लिखा है 36 GF1 वन लाइट वॉज नॉट वर्किंग, ऐसा लिखा हुआ आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। तो अगर आपने इस तरह का कुछ भी देखा रूम पे जो अनएक्सपेक्टेड है या जो सेफ़ नहीं है तो उसको नोट डाउन कीजिए, अपने सुपरवाइज़र को, सेफ्टी सुपरवाइज़र को, असिस्टेंट मैनेजर को रिटन प्रूफ दिखाइए। एंड हम लोग क्या करते हैं ना, एज़ पर द डिपार्टमेंट जैसा आपका काम है उसको हम लोग असाइन करते हैं, कभी कभी फ़ोन पे, कभी कभी मेल पे, और वो जाके उनको रेक्टिफाई करते हैं। इस तरह से हम लोग हैजार्ड से, एक्सीडेंट से लोगों को बचाते हैं। लेकिन अपने वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार मैं ज़रूर कहूँगा, आप ये कभी मत सोचिएगा सर मैंने आपका वीडियो देख लिया या मैंने 2-4 और भी वीडियो देखा था यूट्यूब में, अब मैं एक सफल सेफ्टी ऑफिसर बन सकता हूँ। भाई ये 10 मिनट की वीडियो में या 5 मिनट की वीडियो में पूरा सेफ्टी ऑफिसर आपको नहीं बना सकता। अगर आपको ज़रा से भी दिल में ख्वाहिश है कि हाँ सर मैं एक सफल सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आप थोड़ा सा पैसा लगाइए, आप थोड़ा सा समय दीजिए और एक क्वालिफाइड, एक जानकार, एक एक्सपीरियंस्ड, एक नॉलेजेबल इंसान से पढ़िए। बिकॉज क्या खूब किसी ने कहा है कि जैसा गुरु वैसा ज्ञान, जैसा गुरु होगा वैसा ही आपको ज्ञान मिलेगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। ठीक है, साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए एक हम लोग ITI की बात करें अगर, तो ITI में हम लोग 2 साल लगा देते हैं। ठीक है, 50 से कम 1 लाख के आसपास रुपए खर्च होता है, 2 साल का समय लगता है। अल्टीमेटली आप प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन बन के निकलते हैं, यानी एक लेबर बनते हैं, डोंट माइंड प्लीज़। उसके बाद अगर हम लोग डिप्लोमा की बात करें तो 3 साल का आप समय देते हैं, जिसमें आपको कम से कम लाख से 2-2.5 लाख रुपया खर्च होता है। 3 साल का समय देते हैं, 2-2.5 लाख रुपया खर्च करते हैं, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके भी आजकल कोई खास जॉब नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इट्स वेरी गुड, पढ़ना चाहिए। आप बीटेक करते हैं तो आपको कम से कम 4 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, और 4 से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में खर्च होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज, कौन से स्टेट में पढ़ रहे हैं। इन सारे कोर्सों को एक तरफ रख के अगर आप कंपेयर सेफ्टी ऑफिसर से करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम इटसेल्फ इज़ वेरी गुड, सेफ्टी ऑफिसर। हर एक इंसान को इज्जत से, मान सम्मान से, आराम से कमाने का बड़ा शौक होता है, तो ये एक मान सम्मान वाला पोजीशन है। दूसरा, इसमें आपको 2 साल, 3 साल या 4 साल भी नहीं लग रहा है। साथ ही साथ अगर रेट की फ़ीस की बात करें तो जितना फ़ीस आपको ITI में लग रहा है, जितना फ़ीस आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बीटेक में लग रहा है, उससे बहुत कम इसमें लग रहा है पैसा। अब वैकेंसी बात करेंगे तो इसमें वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आती है, और ये आप सभी दर्शकों को बहुत अच्छे से पता है कि जिस किसी भी ट्रेड में वैकेंसी ज़्यादा आएगी उसमें सेलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको मेरा वीडियो, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। देश की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा और हमारे पूरे टीम का बहुत मेहनत होता है इस वीडियो को बनाने में, बहुत समय लगता है, बहुत हम लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ता है आप तक इस नॉलेज को लाने के लिए। तो इसको सराहिए लाइक देके और शेयर करके, ताकि आपके ज़रिए से किसी का और पूरे देश का भला हो सके। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। अगर आप खुद से तरक्की कर लिए तो बहुत खुशी की बात नहीं है, आप खुद भी तरक्की कीजिए और अपने भाइयों को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो, इस भेदभाव को हटा के शेयर कीजिए, ताकि आपके ज़रिए से
देश आगे बढ़े। और अंत में मैं ये लाइन बोल के ख़त्म करता हूँ कि पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, या ऐसा भी कह सकते हैं पढ़ाना है देश को और पढ़ाना है देश को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देश की भलाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।